गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज जो हमारे साथ जो एमपी की सीनियर लीडर जो हमारे एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिसेस कविता शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, आज के इस मीटिंग में हम लोग सुनेंगे हमारे रेस्पेक्टेड लीडर से डीएक्सएन प्रोडक्ट के बारे में। इससे पहले मैं हमारे स्पीकर को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। उनके एक्चुअली डीएक्सएन में शुरुआत हुई थी 2015 में। डीएक्सएन के साथ साथ वो टीचिंग लाइन में भी काम करते हैं और उसके साथ साथ डीएक्सएन ज्वाइन किए थे 2015 में। डीएक्सएन उनको एज ए आयुर्वेदिक और हेल्थ सप्लीमेंट के हिसाब से परिचय हुआ था। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम स्वागत करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिसेस कविता शुक्ला जी को। गुड मॉर्निंग मैडम, स्वागत है आपको हमारी इस मीटिंग में। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज ये मौका दिया है और इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बातें रखने का, बातचीत करने का एक अवसर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं मेरे सभी गुरुओं को नमन करूंगी कि आज उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलकर ही आज मैं आगे आ पाई हूँ यहाँ तक और अपनी बात आप सभी तक शेयर कर पा रही हूँ। आज का जो मुझे टॉपिक दिया गया है जिसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में जानकारी देना है, यानी कि हम किसी को जब कंपनी उसमें काम कर रहे हैं तो जब हम किसी के पास जाते हैं तो प्रोडक्ट को शेयर करना हमारा पहली प्राथमिकता होती है। तो आज हम जानेंगे कि हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कैसे जानकारी दे सकते हैं और वो क्यों ले। तो अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। तो जैसा कि इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आज हम सीखेंगे ही, ये मैंने आपको बताया कि आज बातचीत के दौरान हम ये जो मेरा अभी तक का अनुभव रहा है कि कैसे हम लोगों को किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो उससे पहले हमें किन किन बातों के बारे में चर्चा करनी पड़ती है ताकि व्यक्ति जो है सामने वाला वो प्रोडक्ट के बारे में सोचे और उसको लेने की इच्छुक हो सके। तो अगर हम बात करेंगे किसी भी कंपनी में या किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमें तीन चीजें जो है वो जरूरी होती हैं। अगर हम कोई भी काम करते हैं जो बिजनेस कहला रहा है उसके लिए कुछ तीन आधारभूत चीजें हैं जिनके बिना हम कोई भी बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्रोडक्ट, जिसमें हमारे पास बहुत अच्छे बेहतरीन वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट हैं। साथ में बायर होना चाहिए और इसके साथ ही सेलर होना चाहिए, यानी कि ये किसी भी बिजनेस को करने के लिए तीन मूलभूत पिलर होते हैं जिनके दम पे हम किसी भी बिजनेस को कर सकते हैं। तो अगर क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास बायर है और सेलर है लेकिन प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं? या फिर हमारा पास प्रोडक्ट है, सेलर है लेकिन कोई बायर नहीं है, तो भी हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है? या फिर हमारे पास प्रोडक्ट है, बायर है लेकिन हमें बेचने का तरीका नहीं आ रहा है, हम बेच नहीं पा रहे, तो भी हमारा बिजनेस आगे नहीं चल सकता है। तो इस तरीके से ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि बायर भी हम हैं और सेलर भी हम ही हैं। इसके साथ ही इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारा होता है प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बिल्कुल भी समझौता नहीं करते हैं और बेस्ट प्रोडक्ट हम देने की कोशिश करते हैं। और आज के समय में सबसे अच्छी बात यह है कि जो हम जिस चीज से जुड़े हैं वो वेलनेस इंडस्ट्री कहलाती है और बड़े बड़े विशेषज्ञों द्वारा ये कहा गया है कि जो 21st सेंचुरी है, आने वाला जो समय है वो वेलनेस क्रांति का ही है, वेलनेस रेवोल्यूशन लाने वाला है। और अगर हम इस क्षेत्र में काम करते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। क्योंकि अभी तक का जो समय देखें हम, तो यहाँ पे लोग जो है वो स्वास्थ्य के सुधार पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अगर अब आज समय देखा जाए, पिछले जो 2-3 साल गुजर गए हैं और जहाँ पे हमने देखा है कि जो हमारा हेल्थ है आज वो लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी बनती जा रही है। और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हम जिन चीजों को यूज करते हैं, स्वस्थ रखने के लिए जो तरीके अपनाते हैं, वो वेलनेस रेवोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। तो हमको आने वाला जो समय है हमारे स्वस्थ रहने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, अच्छे पोषण के लिए ही हम जो बिजनेस है वो आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो ये है प्रोफेसर पॉल जन पिल्जर। ये अमेरिकी राष्ट्रपतियों के इकोनॉमिक सलाहकार रह चुके हैं और इन्होंने ये कहा है कि जो हमारा इंडस्ट्री है वो वेलनेस इंडस्ट्री कितने ज्यादा
आगे बढ़ सकती है, कितना उसका भविष्य कितना सुनहरा हो सकता है, और कितना टर्नओवर वाइज भी ये इंडस्ट्री जो है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाली, ग्रोथ करने वाली है। तो यानी कि इस इंडस्ट्री में हम हैं, तो हमें ये आज सोचना समझना होगा कि हम इस वेलनेस को के प्रोडक्ट्स को कितने अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और उनको इन चीजों को यूज करने के लिए हम सजेशन दे सकते हैं। तो आज हम इस बातचीत में यही सीखेंगे कि कैसे हम लोगों को इनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब क्योंकि वेलनेस है, यानी कि स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है, हमारी जो भी चीजें हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, हम स्वास्थ्य के आसपास ही सारी चीजें, हमारे प्रोडक्ट जो है वो काम करते हैं। तो अगर हम स्वास्थ्य की परिभाषा के बारे में बात करें कि एक जो अच्छा स्वास्थ्य होता है, स्वस्थ व्यक्ति है, उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो जहां तक है WHO ने जो प्रमाण दिया है एक परिभाषा कि अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, यानी कि उसमें किसी भी तरह का शारीरिक परेशानी नहीं है, वो उसके सभी अंग जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि मानसिक रूप से व्यक्ति जो है वो खुश रहता है, उसे किसी भी तरह का तनाव नहीं है, चिंता नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, यानी कि वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा। तीसरा है सामाजिक कैटेगरी जो आती है, यानी कि सामाजिक रूप से व्यक्ति का जो व्यवहार है, उसका बातचीत है, उसके संबंध है, वो नॉर्मल है, अच्छे हैं, यानी कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। और चौथा एक पिलर होता है आर्थिक रूप से, यानी कि व्यक्ति के पास अपना जीवन यापन करने के लिए भरपूर जो है आर्थिक रूप से सक्षम है, और वो उन चीजों का लाभ ले पा रहा है, अपने भरण पोषण में उसको तकलीफ नहीं आ रही, यानी वो व्यक्ति स्वस्थ है। अगर एक शॉर्ट रूप में अगर हम बात करें, तो अगर व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से सक्षम है, यानी कि वो व्यक्ति स्वस्थ होने की कैटेगरी में आता है। पर अगर हम WHO की परिभाषा को साइड में थोड़ा सा करके एक नॉर्मल जो हम अपने आप में अनुभव कर सकते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें, तो अगर कोई व्यक्ति सुबह उठने से लेकर दिन भर और रात में सोने से पहले तक अगर व्यक्ति अच्छा महसूस करता है, उसे किसी भी तरह का चिड़चिड़ाहट नहीं है, किसी भी तरह की शारीरिक तकलीफ नहीं है, किसी भी तरह का उसमें तनाव नहीं है, तो वो व्यक्ति, हम उसको स्वस्थ व्यक्ति की कैटेगरी में रख सकते हैं। यानी कि दिन भर अगर हम अच्छा महसूस करते हैं उठने से लेकर सोने तक, तो हम स्वस्थ होने की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये तो रही स्वास्थ्य की परिभाषा। अब अगर हम बात करें कि क्या हम सब स्वस्थ हैं, भाई सब स्वस्थ तो सभी रहना चाहता है, और स्वस्थ रहने के लिए हमारा जो एक जो सिस्टम होता है हमारे शरीर का, वो मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। और अगर वो तंत्र, जिसे हम प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं या इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, अगर वो हमारा स्वस्थ नहीं है, तो हम छोटी छोटी परेशानियां हमें परेशान करती रहती हैं, और आगे चल के बड़ी बड़ी दिक्कतें भी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम एक साधारण रूप से बात करें, तो जो दिनचर्या हमारी चल रही है उसके बारे में हम लोगों से बात करके ये समझने का प्रयास कर सकते हैं कि क्या वो व्यक्ति स्वस्थ है। जैसे कुछ सवाल हम पूछ सकते हैं। क्या सवाल है? जैसे हमें पूछ सकते हैं, क्या समय से भूख न लगना, हम भूख तो लग रही लेकिन हम खाना ही ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, हमें जितनी इच्छा है भोजन करने की, लेकिन हम उस तरीके से भोजन नहीं कर पा रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते समय हमारी सांसें फूलने लगती हैं, हम तनाव में रहते हैं, शरीर में कमजोरी रहती है, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, नींद ठीक से नहीं आती है, जब सोने का वक्त होता है तब नींद नहीं आती, लेकिन फिर हम काम करते समय हमको नींद आती है, रात में जब हम बिस्तर में होते हैं तब हम वहां पे जागते हैं, हमें नींद नहीं आती है, हमेशा लगता है कि शरीर में ऊर्जा की कमी है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो एक प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसमें कहीं ना कहीं हम उसको सही तरीके से जो न्यूट्रिशन देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये छोटी छोटी परेशानियां हमारे शरीर में होती हैं। क्योंकि इन सभी जो काम है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरत होती है, वो हमारा न्यूट्रिशन होता है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है, जब ऊर्जा मिलती है तो हम इन जो भी काम होते हैं उनको हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारा न्यूट्रिशन सही नहीं है तो हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ है, और हमें इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो शुरुआती लक्षणों के रूप में बाहर आती हैं। तो ये कुछ सवाल है जिन्हें हम पूछ सकते हैं कि अगर आपको इन सब जो सवाल है उनमें से अगर आपके पास कोई भी सवाल नहीं है, सभी कुछ सही है, यानी कि आप स्वस्थ की कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से जो कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको परेशान कर रही हैं, कुछ समस्याएं आपके जीवन में है, यानी कि आप अभी
बीमार तो नहीं है, क्योंकि आपके अंदर आप शरीर में या किसी तरह का ऑर्गन डिसऑर्डर नहीं है, आपको किसी तरह की अंग विशेष की कोई परेशानी नहीं है और डॉक्टर ने आपके ऊपर लेबल नहीं लगाया है कि आप अभी बीमार इस फला बीमारी से ग्रसित नहीं है। यानी कि ना हम स्वस्थ हैं और ना ही हम बीमार हैं। तो हम कहाँ हैं? हम हैं प्री इलनेस की कंडीशन में, क्योंकि ये चीजें अगर लगातार बनी रहती हैं तो धीरे धीरे हम किसी बीमारी विशेष के शिकार हो जाते हैं और हम इलनेस की तरफ चले जाते हैं। फिर दवाइयां और डॉक्टर और हॉस्पिटल, यही रहता है। जो जमा पूंजी हम जीवन भर कमाते हैं तो वो हम अपने शरीर के डॉक्टर को ठीक करने के लिए यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम वो बैंक बैलेंस जो है वो बाहर के डॉक्टर के लिए रखते हैं। और जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम वहां जाके वो पैसा जो है बैंक बैलेंस जो बना के रखते हैं वहां जाके हम दे के आ जाते हैं। पर अधिकतर लोग जो हैं, अधिकांश लोग हैं, हम अपने शरीर अंदर का जो मेन डॉक्टर है हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम, उसको हम स्वस्थ रखने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो आज हमको हमारा जो शरीर का जो मेन डॉक्टर है उसे हम स्वस्थ रखने की बात करेंगे और यही बातें हम लोगों को पहुंचाएंगे, उन्हें बताएंगे, समझाएंगे। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो कि हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को बचाव के बारे में जानकारी दें और उन्हें बीमारियों तक पहुंचने से रोकने के लिए आगे बढ़ पाएं। तो इसमें जब भी हम किसी से बात करें तो कुछ बातें हैं जो हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम यहाँ पे स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो बीमारी जरूर आ जाती है साथ में। तो यहाँ पे हमें लोगों को ये पहले बार जानकारी देना है कि हम कोई डॉक्टर नहीं है, ना ही हम कोई विशेषज्ञ हैं, हम कोई बहुत एक्सपर्ट भी नहीं है, लेकिन हमारा जो अनुभव रहा है अभी तक का कि अगर ये इन प्रोडक्ट्स का, इन चीजों को इस्तेमाल करके अगर हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं तो हम क्योर के रूप में, प्रिवेंशन के रूप में इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी लोगों को ये नहीं बोले कि आप अपने बीमारी की अगर कोई दवाइयां ले रहे हैं तो उन दवाओं को आप बंद कर दें और हमारे प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करें। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है। उनकी जो इलाज चल रहा है उसको बंद नहीं करवाना है। कभी अगर किसी को ऑर्गन विशेष या कोई बड़ी बीमारी है तो उसमें हमें उस केस में लोगों को ये नहीं बोलना है कि आप हमारा प्रोडक्ट लेंगे तो आप 100% ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा कठिनाइयों में फंसा सकते हैं। तो हमको ऐसे उलझना नहीं है और ऐसे कमिटमेंट हमें करने से बचना है। हाँ, ये बोलना है कि भाई इन प्रोडक्ट पे मुझे विश्वास है क्योंकि मैंने यूज किया है, मुझे रिजल्ट मिले हैं, मैं इन पर जो बीमारियां हुई थी उनको रोकने में ये प्रोडक्ट ने मदद की है। साथ ही उन एलोपैथी दवाओं से होने वाले हैं जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनके साइड इफेक्ट से ये जो प्रोडक्ट्स है वो हमें बचाते हैं। तो हमारा विश्वास है जब आप भी इन चीजों को यूज करेंगे, लगातार 2-4 साल यूज करेंगे, तो आपका भी जब विश्वास आएगा, आपको जब रिजल्ट मिलेंगे तो आप भी इन चीजों को बहुत अच्छे से यूज करेंगे। तो हो सकता है कि आप की जो बीमारी की वजह से जो आपकी कंडीशन खराब होने वाली होगी उससे आप बच जाएंगे और उस लेवल पे ही स्वस्थ रहने का आप कोशिश कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करें और उसे हेल्थ प्लान के बारे में समझाते हैं। तब अगर आज जब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो आज के थोड़ी सी लाइफस्टाइल के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्यों आज हम जो है वो हर व्यक्ति जो है, अधिकांश लोग हैं इस दुनिया में जो परेशान है, किसी न किसी रूप से, शारीरिक, मानसिक या हर तरह की समस्याओं से वो परेशान हो रहे हैं। तो उनका कुछ तो कारण होगा। तो ये कुछ सवाल हैं जो आज मैं आप सभी के सामने रख रही हूँ और मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग आज अगर मुझे सुन रहे हैं तो ये जो सवाल है डायरी पेन लेके बैठे और खुद भी नोट करें और जब भी किसी व्यक्ति से बात करें, उन्हें हेल्थ के बारे में जानकारी दें और अपने प्रोडक्ट को लिक्विडेट करने की कोशिश करें, तब उनसे इन सवालों के बारे में चर्चा कर सकते हैं और अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। तो कुछ सवाल हैं, जैसे कि हम स्ट्रेस के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में तनाव जो है वो बहुत बड़ी बीमारी बनता जा रहा है। पहले ऐसा लगता था कि स्ट्रेस क्या होता है, इसके बारे में लोगों को कोई विशेष जानकारी नहीं थी और ना ही इसको लोग गंभीरता से लेते थे। लेकिन आज के समय में जो स्ट्रेस है वो बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन रहा है। शुरुआत यहाँ से हो जाती है। आज चाहे छोटा बच्चा हो,
या कोई काम करने वाला व्यक्ति हो या ओल्ड एज पर्सन हो, हर कोई किसी न किसी स्ट्रेस से होकर गुजर रहा है। किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को कमाई का स्ट्रेस है, किसी को परिवार चलाने का स्ट्रेस है, कोई आपसी संबंध को ही बैलेंस करने का स्ट्रेस है। तो इस तरीके से बहुत तरीके से स्ट्रेस लोग ले रहे हैं, जिसकी वजह से आज चिड़चिड़ापन होना और तरह तरह की बीमारियां पनपने लगी हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं पोल्यूशन पे, कि आज का जो समय है वो कितना जो वातावरण है कितना प्रदूषित हो चुका है। पहले हम लोग जो होते थे पुराने समय के, अगर हम आज से 20-25 साल पहले की बात करें तो वातावरण बहुत शुद्ध था। उस समय पे जो पोल्यूशन के लिए आज वाहन जो है बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही जो फैक्ट्रियां और मॉडर्नाइजेशन जो होता जा रहा है और तरह तरह के उद्योग जो डलते जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। आज हमें स्वच्छ जो हवा है वो नहीं मिल सकती। अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो हमें फ्रेश एयर जो है वो नहीं मिल पाती है। हम कहीं ना कहीं जो है पोल्यूटेड एयर ही अपने अंदर ले रहे हो, उसकी वजह से कई तरह की सांस संबंधी परेशानियां लोगों को होती जा रही हैं। इसके साथ ही न्यूट्रिशनल गैप है। हमारे शरीर में जो है वो 70% जो है वो पानी होता है, 30% अदर पार्ट्स होते हैं। लेकिन आज के समय में हमारा जो शरीर का अंदर का जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होता जा रहा है। इसके साथ हम बात कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स की। आज के समय में अगर हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है न्यूट्रिशन, पोषण। और हमें अच्छा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमको मिलती है न्यूट्रिशन से। पर हम बात कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन तो हम ले रहे हैं, हमने फल सब्जियां भी खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, सारी चीजें ले रहे हैं भाई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको ये कहेंगे कि भाई हम तो फल खा रहे हैं, हम तो सब्जियां खा रहे हैं, हरी सब्जियां, हम कोई भी फ्राइड आइटम नहीं खा रहे हैं, तो हमें इन चीजों की जरूरत नहीं। तो हम बात कर सकते हैं कि जो चीजें हम खा रहे हैं, हरी सब्जी खा रहे हैं, ताजे फल खा रहे हैं, लेकिन क्या हमने उनमें ये देखा कि ये सब्जियों को हरा, ताजा, सुंदर और बढ़िया एकदम सुडौल दिखने के लिए, ताजा दिखने के लिए कितने तरह के इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, केमिकल मिलाए जाते हैं जो फ्री में हमें मिल रहे हैं। हम सब्जी जो है वो मार्केट से खरीद के लेके आ रहे हैं, फल लेके आ रहे हैं, उसके साथ साथ में हमें वो केमिकल, पेस्टिसाइड्स, हार्मोन्स जो सब्जियों को बड़ा कर देते हैं, और वो हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो आजकल के समय में हम हर कई सभी लोगों के सामने हम देख सकते हैं। चाहे वो यंग जनरेशन ले सके, या हम जो यूथ है उनमें देख सकें, या हम जो ओल्ड पर्सन एडल्ट लोग हैं उनमें देखें, सभी में हार्मोनल इम्बैलेंस इतने ज्यादा हो रहे हैं कि तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं, जिनके बारे में शायद हम पहले कभी सुना भी नहीं था, जानते भी नहीं थे। तो हम इस टॉपिक पे भी हम लोगों से चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही फास्ट फूड, क्योंकि हमें एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, पर आज का जो यूथ है खासकर, वो फास्ट फूड की तरफ ज्यादा खिंचाव है, उनका झुकाव उधर है, क्योंकि वो चीजें दिखने में बहुत सुंदर होती हैं, आकर्षक होती हैं, और खाने में भी बहुत टेस्ट आता है, लेकिन उनके अंदर जो ताकत होनी चाहिए, जो पावर होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो हमको न्यूट्रिशन तो नहीं मिलता है, साथ में फ्री फोकट में हम केमिकल, सिंथेटिक और प्रिजर्वेटिव जो है वो खा लेते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होते हैं। इसके अलावा जो एडल्ट्रेशन की बात करें, आजकल पहले हम अगर हम सब्जी और फलों की बात करें कि इनमें मिलावट होती थी, पर आजकल अगर हम देखें तो दूध में भी मिलावट है, अनाजों में भी मिलावट है, यानी कि हम बच नहीं सकते हैं। हर तरह का केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सिंथेटिक कलर्स, प्रिजर्वेटिव हम अपने बॉडी के अंदर हर रोज किसी न किसी माध्यम से ले रहे हैं। आज जो दूध है वो भी हम शुद्ध नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पहले ये कहते थे कि एक गिलास दूध जो है वो सॉरी, दूध 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 हड्डी मजबूत, ये वाला स्लोगन हमने बहुत सुना है, फॉलो भी किया है, लेकिन आज दूध में वो ताकत ही नहीं रही है कि हम पिए तो हमको एनर्जी मिलेगी। आज दूध ऐसा मिलने लगा है कि बच्चे पीने से इनकार करते हैं, उसमें से बास आती है, और अगर हम उस दूध को रख देते हैं तो हम देखें नीचे एकदम तली में एक अलग सी ही परत जम जाती है, स्मेल मारता है दूध, तुरंत ही उसमें इतना ज्यादा गाढ़ापन हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं उसमें भयंकर तरीके से मिलावट होती है जो हमारे शरीर को नुकसान करती है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं रेडिएशन की। आजकल का जो हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड जो हो गया है, सबसे कीमती रिश्तेदार मान लें, साथी मान लें, दोस्त मान लें, वो है हमारा मोबाइल।
यानी कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह के जो हमारे आइटम आ चुके हैं, चाहे कंप्यूटर ले लें, टीवी, मोबाइल, माइक्रोवेव, कुछ भी लें, इन सभी से रेडिएशन भरपूर मात्रा में निकलता है, जो आज के समय में हमारे लिए बीमारी का कारण बनता जा रहा है। अगर हम पहले समय में देखें तो बहुत सारे हमें छोटे छोटे चिड़िया, पक्षी बहुत दिखते थे तरह तरह के, लेकिन आज वो धीरे धीरे विलुप्त हो चुके हैं और वो रेड डाटा बुक में एंट्री भी हो चुकी है कि हाँ ये पक्षी है, अब नहीं मिलता है। जो जिन पक्षियों को हमने भी देखा था, आज वो पक्षी देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब से ये 2G, 3G, 4G नेटवर्क आया है, सुविधाएं तो हमें बहुत ही हमारी लाइफस्टाइल को आसान किया, हमारे काम को आसान किया है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे पक्षी थे, कुछ ऐसी चिड़िया थी जो आज के समय में विलुप्त हो चुकी हैं। तो ये भी हमारी बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। साथ ही स्मोकिंग है, स्मोकिंग जो हमारे बॉडी के अंदर पार्ट को बहुत हद तक खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइफस्टाइल की बात कर लें कि हम ना हमारा खाने का ठिकाना है, ना बेड सोने का ठिकाना है, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। पहले के समय के लोग साथ में बैठ के जमीन में बैठ के खाते थे, आज हमको डाइनिंग पे क्या लोग खड़े खड़े खा के और फुर्सत भागते भागते चलते चलते खा रहे हैं, कोई दौड़ते हुए खा रहा है। तो लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा भागम भाग वाली हो चुकी है कि हमारे पास शांति से बैठ के भोजन का स्वाद लेके तो हम भोजन कर ही नहीं पाते हैं, और ये हमारे लिए बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण साबित हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा कुकिंग मेथड है, ये भी बहुत रॉन्ग हो चुका है। खास करके हमारे इंडिया में भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें तरह तरह से उसमें ऐड किए जाते हैं टेस्ट के लिए मसाले और तेल, बहुत सारी चीजें। इसके साथ ही हम भोजन को बहुत ज्यादा ओवर कुक करते हैं। हम कच्ची चीजें या सेमी कम पका हुआ भोजन जो है वो नहीं यूज करते हैं, बल्कि हम ओवर कुक करते हैं, प्रेशर कुकर में बनाते हैं। तो जो हमारा मेथड भी है, वो भी बर्तनों का भी सही बर्तन का यूज हम नहीं करते हैं। जो जर्मन और उसके बर्तन होते हैं वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, लेकिन फिर भी आज जो स्वाद और सुंदरता के लिए हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिसमें पोषण गायब हो गया है, केवल सुंदरता और स्वाद ही रह गया है। इसके अलावा हम निगेटिव इनपुट्स और मीडिया, इसके बारे में भी ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि अगर हमारा दिमाग सुबह से लेकर शाम तक अगर निगेटिव चीजों को ही देखेगा, सुनेगा, हर तरफ से वही आज यहाँ पे मारपीट हो गई, आज यहाँ पे मर्डर हो गया, आज इसने इसको मारा, आज यहाँ चोरी हो गई, आज ये हो गया, तो ये सारी चीजें जो है वो निगेटिव इनपुट्स हमारे जब माइंड में जाता है तो हमारा दिमाग जो है वो कभी शांति से पीसफुली होकर के बिना स्ट्रेस के रह ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो मन है वो विचलित रहता है, और धीरे धीरे हमारे शरीर में कुछ जो व्यवहारिक जो परिवर्तन है वो दिखने लगते हैं, और हम बीमारी की ओर ही चलना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ कारण ही, इसमें से हम 2-4 कारण जो है वो हम याद रखें, उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स रखें, लोगों के कुछ वीडियोस रखें, कुछ छोटे छोटे हम पेपर कटिंग्स हैं, इस तरह की सारी चीजें जब हम अपने पास रखेंगे तो जब भी हम किसी से बात करते हैं, जब हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य को लेकर ये सारी चीजों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, किसी व्यक्ति से हम स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करें। ये कुछ पिक्चर्स है, पिक्चर से हम अपने साथ में रखेंगे, बहुत इफेक्टिव होती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे लाल हरे टमाटर को इंजेक्शन डाल के लाल कर दिया गया है। जो तरबूज है उसमें किस तरीके से कलर भरा जा रहा है ताकि वो बिल्कुल एकदम लाल रंग का दिखे और उपज हमारी बिल्कुल अच्छी हो और खूब सामान भी जो है वो खूब बिके। तो इस तरीके से उत्पादन के लिए आज देख सकते हैं हम कि किसान जो है वो क्या क्या नहीं कर रहे हैं, और उसका नतीजा हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे एक ट्री रूट जो थ्योरी है कि अगर एक जो पेड़ है, पेड़ वो बाहर उतना ही बड़ा, स्वस्थ, सुंदर तभी होता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। हमें पेड़ की जड़ पे काम करना पड़ता है, उसे अच्छा पानी, अच्छा खाद, अच्छी तरीके से देखभाल, सारा उसको न्यूट्रिशन मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, तब पेड़ ऊपर की ओर अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, उसमें फूल अच्छे आते हैं, फल अच्छे आते हैं, और जब हम उनका सेवन करते हैं तो हमें भी वो न्यूट्रिशन मिलता है जो हमारे बॉडी को हरे पेड़ पौधों से चाहिए होता है। और उसी तरीके से हम अपनी बॉडी को भी समझ सकते हैं, क्योंकि पेड़ों में और इंसानों में एक बहुत बड़ी समानता होती है कि हम भी अगर हम इंटरनल पार्ट को अपने बॉडी को अंदर से साफ सुथरा रखेंगे, सही चीजें हम इनपुट करेंगे अपने बॉडी के अंदर, तो हम बाहर से भी उतने ही अच्छे, स्वस्थ और सुंदर दिखेंगे।
तो कहना यही है कि अगर हमें अच्छा रहना है, हमें फिट रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो हमें अपने बाहर से हम अपने आप को सुंदर और स्वस्थ बनाने से मतलब नहीं निकलेगा। हमें अपने बॉडी के अंदर अच्छा न्यूट्रिशन देना होगा, अच्छी चीजें देनी होंगी, तो हम बाहर से बिल्कुल भी स्वस्थ रहेंगे, किसी तरह की परेशानियां हमारे शरीर में नहीं आएंगी। तो जो हमारे एक अच्छे स्वास्थ्य के 4 आधारभूत पिलर होते हैं, अभी हम उन पिलर के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये पिलर ऐसे हैं कि अभी तक देखिए, जो हमारा पहले के समय में ऐसा था कि अच्छा स्वास्थ्य कमाना नहीं पड़ता था, मिल जाता था, या हमारे लाइफस्टाइल में ही शामिल था वो, कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहता था, किसी को कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन आज के इस लाइफस्टाइल में, आज के समय में हमें एक अच्छा स्वास्थ्य जो है वो कमाना पड़ेगा, यानी कि EARN है, जिसका भी हर एक लेटर का एक अलग फुल फॉर्म है, जिसमें E का मतलब होता है हमारा एक्सरसाइज, A मतलब कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, R से रेडिकेट रेस्ट, एंड N से न्यूट्रिशन। यानी कि ये चारों चीजें हमें खुद से करनी पड़ेगी, तब हम जाके एक अच्छा स्वास्थ्य जो है वो कमा पाएंगे। इनमें से अगर हम कोई भी चीजों को मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी एक्सरसाइज करना, तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। हमें फिजिकली जो फिट रहने के लिए बहुत से तरीके हैं। हम जिम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, या 45 मिनट्स की हम एक वॉक कर सकते हैं पर डे, तो जो हमें फिजिकली फिट रखने में मदद करती है। दूसरी चीज आती है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। उसके लिए हम, ये हमारा बहुत डिपेंड करता है कि हम दिन भर में क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या सोचते हैं। ये सारी चीजें हमारे मेंटल एटीट्यूड के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हम दिन भर चारों तरफ से निगेटिव इनपुट ही लेते रहेंगे, निगेटिव चीजें देखेंगे, निगेटिव बातें सुनेंगे, या और जब ये निगेटिव देखेंगे और सुनेंगे तो वैसा ही हमारा दिमाग भी निगेटिविटी की तरफ प्रोसेस करना शुरू कर देगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जितना भी हो सके पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ें, उस पॉजिटिव चीजें देखें, निगेटिव चीजों को साइड में कर दें, उनकी तरफ ध्यान नहीं दें, और अपने अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको बरकरार रखें। साथ में हमें रेस्ट जो है वो एक बहुत शांति से चाहिए, एक अच्छी नींद हमारे साथ जीवन में होनी चाहिए, कि पर डे अगर हम एक जो एडिक्वेट स्लीप होता है, एक बहुत ही जो साउंड स्लीप जो नींद होनी चाहिए, वो हर एडल्ट को लगभग 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो लेनी चाहिए। और वो नींद ऐसी कि जिसमें किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं हो, आपको कुछ भी बिल्कुल सुनाई न दे। आम तौर पे अगर आम भाषा में मैं कहूँ तो जो घोड़े बेच के सोना होता है, उस तरह की नींद हमें लेनी चाहिए। टुकड़ों टुकड़ों में नींद नहीं लेना है, उसको लेके हम 6 से 8 घंटे पूरा नहीं कर सकते हैं। एक लगातार की जो नींद होती है वो नींद हमारे लिए जरूरी होती है। तो हम सुबह जब हमारी नींद खुलेगी तो हम बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे। तो ये, और साथ में बात आती है न्यूट्रिशन की। तो अच्छा न्यूट्रिशन हम लेंगे तो हमारा जो शरीर भी है वो स्वस्थ रहेगा। अब इन चारों में से जो 3 है वो तो हमारे हाथ में है, उसको हम कर सकते हैं। फिजिकली फिट रहने के लिए हमारी जो चॉइस है हम उसको वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को भी हम अपना सकते हैं, साथ में हम नींद भी अपने समय से सही तरीके की नींद ले सकते हैं। लेकिन क्या हम न्यूट्रिशन जो है वो एक अच्छा न्यूट्रिशन ले पाएंगे? क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि आज हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं एज ए न्यूट्रिशन, पोषण के लिए, भोजन के रूप में, तो वो सभी चीजें तो किसी और के माध्यम से हमारे तक पहुंच रही हैं, और जिसकी शुद्धता की कोई भी गारंटी नहीं है। तो न्यूट्रिशन जो है वो आज हमारे हाथ में नहीं है। अब जब न्यूट्रिशन की बात होती है तो हमारा एक जो बैलेंस डाइट जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, जो हमारे शरीर में जिन जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है उन सभी को वो पूरा करता है। तो बैलेंस डाइट में आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये में सारे जो तत्व होते हैं वो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं एक अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं? प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर और वाटर। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के आधारभूत तत्व कहलाते हैं।
ये हमें हमारे शरीर को ग्रोथ करने में, उन्हें एनर्जी देने में, उन्हें काम करने के लिए ये बहुत जरूरी होते हैं। अगर इन सब में से बात करें तो प्रोटीन जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब हमारा जो बॉडी है वो एक छोटी यूनिट यानी कि सेल यानी कि कोशिका उससे मिलके बना होता है, और उस कोशिका के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो कोशिका को पोषण देता है, उसे टूट फूट से बचाता है, उसे उसकी मरम्मत करता है, उसे स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो प्रोटीन जो कोशिका का जो मतलब ज्यादा जो भाग होता है वो प्रोटीन से ही मिलके बना होता है। तो प्रोटीन हमारे, अगर हमारी कोशिका स्वस्थ रहेगी तो हमारे ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे, और अगर हमारे ऑर्गन हेल्दी हैं, स्वस्थ है, तो हमारा जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहेगा, किसी तरह की बीमारी परेशानी हमें नहीं आएगी। साथ में आता है कार्बोहाइड्रेट, जो एक एनर्जी फूड है, यानी कि हमें एनर्जी के लिए, काम करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो फल सब्जियां हैं, भोजन है, वो अनाज है, वो हमको लेने चाहिए। इसके साथ आता है फैट। फैट भी हमारे शरीर में एक लुब्रिकेंट का काम करता है, और हमारे शरीर को जो है वो एनर्जी देता है। और जब हम अगर कभी 2 दिन या 4 दिन जब हम नहीं खाते हैं, भोजन नहीं करते, तो ये जो फैट है वो हमारे एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और हमें जो है वो काम करने के लिए एनर्जी प्रदान करता है। इसके साथ में जो फाइबर, ये फाइबर सबसे ज्यादा हमारे डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। हमें जो फल और सब्जियां होती हैं, ये जब हम इनको छिलके सहित खाते हैं तो उन छिलकों में फाइबर होता है, जो हमारे पाचन को सही रखने में मदद करता है। और इसके साथ ही हमें दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर से 4 लीटर जो है पानी भरपूर मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। तो ये कुछ मेन चीजें हैं जो हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इनमें से जब हम, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा चीज है कि जिसको हम खाते तो किसी और रूप में है, और ये हमारी बॉडी में किसी और रूप में जाता है, यानी कि ये एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है। तो जब हम इसको खाते हैं तो ये इसका जो रूप होता है वो अलग होता है। और जब हम खाने के बाद अगर हम कोई भी काम नहीं करते, कोई भी फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है फैट के रूप में हमारे शरीर में जमा होकर इकट्ठा होने लगता है, और आगे चल के कई तरह की बीमारियां पैदा करता है। इसके साथ ही आता है हमारा विटामिन और मिनरल्स। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में को रक्षा करने के लिए और उनके रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। विटामिन जो हमारे शरीर में यूं तो कहने को बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए विटामिन और मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और अगर इनकी कमी जब होती है तो हमारे शरीर में बहुत तरह की बीमारियां पैदा हो जाते हैं। विटामिन में अगर बात करूं तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये कई तरह के विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर में छोटी छोटी पहले परेशानियां बनती हैं, और आगे चल के इनकी कमी की वजह से बड़ी बीमारियां, बड़ी परेशानियां बन जाती हैं। तो ये चीजें भी हमारे शरीर में होना जरूरी है। और बाहरी आघात से बचाने के लिए हमारे पास फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इनके बारे में हम सभी नॉलेज लेंगे, अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, जानकारी रखेंगे, ताकि जब भी हम किसी को न्यूट्रिशन के बारे में जब बात करें तो हम उन्हें अच्छी तरीके से इस चीज को बता पाएंगे, और हम खुद समझ पाएंगे कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम किसकी वजह से है। तो ये नॉलेज हमें प्रोडक्ट को लोगों को सजेस्ट करने में मदद करेगा, और हमारा जो बिजनेस है वो भी आगे बढ़ेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन पे बात कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है, और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस सोल्यूशन को लेना चाहते हैं या नहीं। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। हम ये सामने वाले से बता सकते हैं, जब भी बात करते हैं, बातों बातों में चर्चा कर सकते हैं कि या तो आपके पास एक रास्ता है, या आप यही मॉडर्न लाइफस्टाइल जिए, ऐसा ही आपका दिनचर्या रही, वही फास्ट फूड खाएं, वही अनहेल्दी चीजें खाएं, वैसे ही बीमारियों को न्योता दें। जब बीमारियां आएंगी तो हम इलाज कराएंगे, इस चीज का व्यवस्था करके रखें, बैंक बैलेंस बना के रखें, और किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं करें, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। या फिर अगर आपको लगता है कि आपका जो स्वास्थ्य है वही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, और उसको स्वस्थ रखना और आपको खुद को स्वस्थ रहना आपका ये हक है, आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको थोड़ा सा उन चीजों में बदलाव करना जरूरी होता है। आप कुछ ऐसी चीजें
बदलिए, थोड़ा नेचर की तरफ जाइए, मॉडर्न लाइफस्टाइल को थोड़ा सा साइड में करिए और नेचर के पास जाइए, क्योंकि हमने नेचर के साथ खिलवाड़ की तो हमारे शरीर में तरह तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ती गई हैं। ये सारी जो परेशानियां जो मैंने पहले गिनाई है उनके लिए भी जिम्मेदार जो है वो इंसान ही है। तो इस नेचर को भी क्षति हम सब ने ही पहुंचाई है, तो हमें नेचर के पास ही इसका इलाज भी मिलेगा। तो वो नेचर से के पास जो है हमें समस्या का समाधान देने के लिए नेचर और हमारे जो सीईओ हैं डॉक्टर लिम सियोजिन, इन दोनों ने अपना हाथ बढ़ाया है नेचर की तरफ। डॉक्टर लिम सियोजिन ने अपना हाथ बढ़ाया है और एक बहुत ही अनोखी अद्भुत नेचुरल चीज हमारे सामने लेके आए हैं, जिसको अगर हम यूज करते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए बहुत बड़ा एक हथियार हमारे पास हो सकता है। और डीएक्सएन इस मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति लेके आया है। और इस समय पे जहाँ पे स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही तेजी से बिगड़ता हुआ जा रहा है सभी का, तो वहां पे एक आशा की किरण लेके आया है। और प्रकृति का जो है उपहार ही है हम मानव जातियों के लिए, वो उपहार है द किंग ऑफ हर्ब्स गैनोडर्मा लूसिडम, और साथ में ही है किंग ऑफ फूड स्पाइरुलिना। इसके साथ है हमारे पास आयुर्वेदा सीरीज, और साथ में कुछ वर्ल्ड के बेस्ट बेवरेजेस हैं जिनको हम अपनी लाइफ में अगर शामिल करते हैं, कुछ रेगुलर प्रोडक्ट्स के जगह पे हम इन चीजों को यूज करते हैं, तो हम बहुत हद तक अपने आप को स्वस्थ रखने में मदद कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किंग ऑफ हर्ब गैनोडर्मा की, वैसे तो गैनोडर्मा का इतिहास, इसके बारे में जानकारी देने लगूंगी तो बहुत समय लगेगा, तो अभी इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। इसके बारे में जब हम नेक्स्ट सेशन में बातचीत करेंगे। तो गैनोडर्मा जो है वो हमारे लिए बहुत तरह से काम करता है। ये हमारे शरीर की अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर साफ सफाई करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमारा सबसे बड़ा पहरेदार है। हमें बाहरी थपेड़ों से बचाने के लिए, बाहरी जो हमें बैक्टीरिया वायरस के जो समस्या, उनकी वजह से जो हमारे शरीर में बीमारियां पनपती हैं, उनसे रोकने का काम हमारा ये इम्यूनिटी सिस्टम है वो ही करता है। और अगर हमने इसको मजबूत कर लिया तो हम इन सब बाहरी आघातों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें गैनोडर्मा का सेवन करना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही ये गैनोडर्मा जब हम सेवन इसको करते हैं तो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, बॉडी फंक्शंस को नॉर्मल करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, स्ट्रेस रिलीव करता है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर का काम करता है, ये मेटाबॉलिज्म बूस्टर है, रीबिल्डिंग प्रोसेस में सहायक होता है। इसके साथ ही एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, न्यूट्रिशन सप्लायर है, और सबसे बड़ी बात कि गैनोडर्मा एक एडॉप्टोजेन है, यानी कि गैनोडर्मा हर किसी की बॉडी के लिए बिल्कुल सुटेबल है। कोई भी इसको यूज कर सकता है, चाहे एक छोटा बच्चा से लेके एक गर्भवती महिला या फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति, हर कोई इसको यूज करके, इसका सेवन करके इसके फायदों को ले सकता है। क्योंकि ये गैनोडर्मा की सबसे अच्छी खास बात है कि ये हमारे सेलुलर लेवल पे काम करता है, ये हमारी कोशिका को स्वस्थ रखने का काम करता है। किसी बीमारी विशेष के लिए नहीं है कि हमारे किसी अंग में कोई बीमारी हो गई तो उसको बीमारी को हमें क्योर करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए हम गैनोडर्मा का सेवन करें। हमारा उद्देश्य है कि हम बीमारी का इंतजार ना करें, और स्वस्थ व्यक्ति अगर इन चीजों को, जो प्री इलनेस की स्टेज में है, अगर वो यूज करते हैं तो हम बीमार होने तक नहीं पहुंच पाएंगे और किसी लेवल से बच जाएंगे। इसकी डॉक्टर ने हमारे ऊपर आके ये लेवल लगा ले कि आप अब इस बीमारी से ग्रसित हैं, अब आपको जीवन भर ये गोलियां खानी है और हर महीने हमको चेकअप के लिए जाना है। तो इन चीजों से हम बच जाएंगे। तो जब हमारी सेल स्वस्थ रहेगी तो हमारा टिश्यू स्वस्थ रहेगा, हमारा ऑर्गन स्वस्थ रहेगा, और हमारा पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम सही रहेगा। इसलिए जब हम गैनोडर्मा को सेवन करना शुरू करते हैं तो ये हमारी पूरी बॉडी को स्वस्थ रखने का काम करता है, यानी कि हमारे सर के बाल से लेके पैरों के नाखून तक ये गैनोडर्मा काम करना शुरू करता है। तो इसको जब हम यूज करेंगे तो हमको बहुत सारी बीमारियों से हम अपने आप को दूर कर लेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हमारा मोटो है कि हम लोगों को बचाव के बारे में जागरूक करें ताकि वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें।
तो यहाँ पे जब हम कुछ बेसिक चीजें हैं जो आज के समय में जब हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, उसे हेल्थ के बारे में जब चर्चा करते हैं, तो कुछ ये बेसिक प्रॉब्लम्स है जो हर कोई व्यक्ति जो है आज के समय में फेस कर रहा है। कारण वही है हमारा आजकल का खान पान। उसी की वजह से आजकल हम देख रहे हैं तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं ओरल हेल्थ के बारे में, क्योंकि आज के समय में भी इसे हम छोटी समस्या के रूप में नहीं देख सकते, ये सभी बड़ी समस्याओं का रूप धारण करती जा रही हैं। इसके बाद हमारा तीसरा आता है जो मेन हमारा बचाव के लिए जरूरी होता है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, इंटरनल बॉडी क्लीनिंग के बारे में। क्योंकि हम बाहर से तो साफ सुथरा हो लेते हैं, रोज नहाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, स्वच्छ रहते हैं, सुंदर दिखते हैं, बढ़िया सुंदर दिखने के लिए हम तरह तरह के प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करते हैं, पर हम इंटरनल क्लीनिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। और चौथा आता है हमारा न्यूट्रिशन। तो ये कुछ चर्चा करने के लिए जब हम लोगों से बात करेंगे तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसपे हम अपनी बात को चर्चा के रूप में स्टार्ट करेंगे। पहले हम सामने वाले से एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे। इसके बाद हम इन सब चीजों के बारे में जब चर्चा करेंगे तो हमें सामने वाले की नीड निकल के आएगी कि उनको वास्तव में किस प्रोडक्ट की जरूरत है, और तब हम उनको ये प्रोडक्ट के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम स्किन प्रॉब्लम की बात करते हैं, सामने वाले के पास स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हमें नजर आ रहा है, तो जब हम बातों बातों में चर्चा करते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो है स्किन के लिए एक स्किन स्पेशलिस्ट है जो गैनोजी सोप के रूप में है। ये हमारे जो स्किन होती है बहुत ही नाजुक होती है, खास करके हमारे चेहरे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसकी देखभाल के लिए हमें चीजों को सोच विचार के यूज करना चाहिए। हम अपने जो इतनी हमारी जो त्वचा होती है इतनी नरम, इतनी सेंसिटिव होती है, और उसके ऊपर अगर हम तरह तरह के केमिकल्स का यूज करेंगे, तो आज तक तो केमिकल की चीजें हैं जो कहीं किसी के ऊपर बहुत ज्यादा फायदा नहीं छोड़ा है, साइड इफेक्ट उसके ज्यादा होते हैं। तुरंत रिलीफ मिलता है लेकिन साथ में वो अपनी छाप भी छोड़ के जाता है किसी न किसी रूप में। तो वहां पे हम गैनोजी सोप का सोल्यूशन दे सकते हैं। इस गैनोजी सोप में गैनोडर्मा का एक्सट्रैक्ट है, पाम ऑयल है, और विटामिन ई है, ग्लिसरीन है। ये सारी चीजें होने के कारण ये हमारे त्वचा से जो है वो क्लींजिंग का काम करता है, यानी डेड स्किन जो होती है वो निकालता है, साथ में हमारे पीएच को बैलेंस रखता है। इसके साथ ही जो हमारे टॉक्सिक एलिमेंट हमारे स्किन में आ जाते हैं, धूल, धुआं, पोल्यूशन, इन सब के कारण उनको भी बाहर करते हैं। इसके साथ हमारी एजिंग को भी कंट्रोल करते हैं। इसमें विटामिन ई है जो हमारे स्किन को डैमेज होने से, जो फ्री रेडिकल की वजह से जो डैमेज होता है हमारा स्किन, उससे सुरक्षित रखता है। और हमारे स्किन का जो मॉइस्चर है, मेनली हम ये चीजों को जब बात करेंगे किसी थर्ड पर्सन से, तो वहां पे हम चर्चा कर सकते हैं कि एक रेगुलर सोप जो हम यूज करते हैं, हम एज डेमो भी देख सकते हैं वहां पे कि अगर हम उस सोप को लगा के छोड़ते हैं तो हमारी स्किन में खुजली चलने लगती है, और धोने के बाद उस हमारी स्किन में जो है वो खिंचाव होने लगता है। लेकिन अगर हम वहीं पे गैनोजी सोप को यूज करते हैं तो हमारी स्किन में ना ही खुजली होती है, सोप जो है वो पूरी तरीके से बॉडी में सूख जाता है, और उसके बाद धोने के बाद भी हमारे स्किन में जो है वो खिंचाव और वो महसूस नहीं होता है, और हमारी स्किन जो है वो नॉर्मल दिखती है। तो ये गैनोडर्मा यूज करने के फायदे हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। इसके साथ ही हमारी हर तरह की स्किन प्रॉब्लम के लिए, चाहे एक्ने हो, डार्क स्पॉट्स हो गए हो, पोल्यूशन की वजह से हमारी स्किन खराब हो रही हो, रेड स्पॉट या रैसेज हो गए हो, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, यानी कि ये हर तरह के जो त्वचा संबंधी जो परेशानियां हमारे सामने आती हैं उनके लिए कि ऑल इन वन एक सोल्यूशन है। और साथ ही हमारे स्किन को जो है वो न्यूट्रिशन देता है, टॉक्सिक एलिमेंट को निकालता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि आज अगर हम देखते हैं तो मार्केट में हर तरह की जो जनरली जब हम ऐड देखते हैं या किसी भी के संपर्क में आते, किसी से बातचीत होती है, तो वो ये बोलते हैं कि हमारी स्किन ऑयली है तो मैं ये यूज करती हूँ, मेरी स्किन ड्राई है तो मैं ये यूज करती हूँ। तो यहाँ पे गैनोजी सोप के बारे में ये चीज नहीं है। कैसी भी स्किन हो, ये हर तरह की स्किन के लिए बहुत ही सुटेबल सोप है जो हमारे हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है। साथ ही इसमें
जो हमारे अच्छी बातें हैं कि इसमें किसी तरह का कोई भी कलर ऐड नहीं है, ना सुंदर दिखने के लिए इसमें किसी तरह का कलर है, ना ही ये इसमें किसी तरह की सुगंध है, कोई फ्लेवर नहीं है, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है और कोई भी सिंथेटिक एजेंट नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के लिए ये साबुन जो है वो सुरक्षित है और आपको अच्छे परिणाम इसको यूज करने से मिल सकते हैं। तो ये स्किन प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास एक बेहतरीन सोल्यूशन है, ये हम लोगों से जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी हमारे पास एक समस्या आती है ओरल हेल्थ की। पुअर ओरल हेल्थ आज के समय में अगर हम देखें तो अगर हम 10 व्यक्ति से मिलते हैं तो उसमें से हमको 8 व्यक्ति ऐसे होंगे जो किसी न किसी तरह की छोटी या बड़ी ओरल हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम में रहते हैं। पर दांतों की समस्या ऐसी है कि अगर छोटी है तो हम उसको इतना जल्दी से किसी के सामने चर्चा नहीं करते हैं, उजागर नहीं करते हैं। थोड़ी सी हमारे अंदर वो थोड़ी झिझक भी होती है, ऐसा फील करते हैं कि हम सामने वाले से अपने दांतों की समस्या कैसे बताएं। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम होता जा रहा है। और हम अगर देखें थोड़ा सा पीछे के समय में अगर हम जाते हैं तो तब ना ही इतने ज्यादा दांतों के डॉक्टर थे और ना ही इतनी ज्यादा दांतों की समस्याएं थी। एक सिंपल साधारण सा सभी ने पेस्ट किया होगा, मंजन किया होगा, कुछ ने दातून किया होगा, तब भी दांत लोगों के मजबूत थे। और अगर पुराने समय के कोई लोग हैं, किसी के यहाँ अगर बुजुर्ग होंगे 80-90 साल के, तो हम उनको देख सकते हैं कि उनके दांत जो है वो सभी अभी भी नहीं गए होंगे, कुछ दांत उनके बचे होंगे और किसी भी तरह के दांतों की कोई समस्या उनके साथ में नहीं हुई होगी। पर आज के समय में हम देखें, चाहे वो छोटा बच्चा हो, यूथ हो, एडल्ट हो या फिर कोई ओल्ड पर्सन हो, दांतों की समस्या हर किसी के सामने रहती है। कुछ उनको छोटी समस्या मान के झेलते रहते हैं और ऐसा ही जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेहतरीन सोल्यूशन है और अच्छी ओरल हेल्थ के लिए, जो हमें सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल एनर्जेटिक, फ्रेश और हमारा जो माउथ है बिल्कुल वो स्वच्छ और सुंदर रह सकता है। तो ये है गैनोजी प्लस टूथपेस्ट। अगर हम दूसरे पेस्टों की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, जनरली ये सब हम खुद देख सकते हैं, सभी में मेंशन रहता है। ये हमारा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो चीजें यूज करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज रखें, क्योंकि आज का समय जो है उसमें इतनी सारी चीजें मिल रही हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, कि हमारे ऊपर क्या उसका असर होगा इसकी चिंता किसी को नहीं है। केवल प्रोडक्शन और बिजनेस होना चाहिए, रिजल्ट सामने वाले पे क्या होता है इसकी चिंता किसी को नहीं होती है। तो जब भी हमारे यहाँ जो भी हम टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें हम थोड़ा सा खुद का नॉलेज बढ़ाएंगे, जानकारी लेंगे। वहां उन पेस्टों में सेक्रिन मिला हुआ होता है जो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, यानी कि मिठास के लिए यूज किया जाता है और वो केमिकल लैब में बनाया जाता है। कलरिंग एजेंट होता है, फ्लोराइड होता है, सिलिका होता है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल होता है, पैराबेन रहता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट और सोडियम लॉरेल एथिल सल्फेट और ट्राइक्लोसान। ये कुछ केमिकल्स हैं जो लगभग हर पेस्ट में आपको मार्केट में जो भी अवेलेबल होते हैं हमको देखने में मिल जाएंगे। अब ये जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे लिए कितने फायदेमंद और कितने नुकसानदेह हैं, ये सब हम खुद भी, आजकल तो सारी जानकारी जो है हमारे पास गूगल पे, नेट पे, यूट्यूब पे सब जगह अवेलेबल है। हम इनके बारे में खुद जानकारी लेंगे तो हमारा जो विश्वास है वो थोड़ा सा बढ़ेगा और चीजों के बारे में हम जागरूक भी हो जाएंगे। अब ये जो केमिकल्स है वो क्यों यूज किए जाते हैं, क्या कारण है, किस कारण की वजह से टूथपेस्ट में हम ये हार्मफुल केमिकल्स का यूज करते हैं। तो पहला तो हो गया कि हम टेस्ट को अच्छा करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जितने भी पेस्ट हैं उनमें अच्छी खासी मिठास होती है। सैकरीन जो बनाया जाता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है और हमारे पेस्ट के टेस्ट को बहुत अच्छा कर देता है। इसके साथ ही कलरफुल पेस्ट हमारे लिए बिल्कुल एकदम आकर्षण का केंद्र होता है कि वो दिखने में कैसा है, क्योंकि जितनी सुंदर चीज आकर्षक दिखती है कोई भी चीज, हम उसकी तरफ उतने ही हमारा जो झुकाव होता है उतना ही ज्यादा होता है और हम उन चीजों को ही यूज करना प्रेफर करते हैं। इसके साथ ही एक जो साइकोलॉजिकली हमारे माइंड में ये प्रोसेस होती है कि जितना अच्छा पेस्ट झाग देगा उतनी ही ज्यादा हमारे दांतों की साफ सफाई होगी। तो इसलिए साफ सफाई के लिए जो क्लीनिंग के लिए काम यूज किया जाता है, जो केमिकल अदर पार्ट घर के जो चीजें होती है उनको क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है, वो ही क्लीनिंग के लिए
हमारे पेस्ट में भी वो झाग देने वाला आइटम जो है वो यूज किया जाता है। इसके साथ हमारे दांत जो है बिल्कुल सफेद दिखें, इसके लिए केमिकल यूज किया जाता है। टेक्सचर बहुत अच्छा रहे, इसके लिए केमिकल यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे पेस्ट की कॉस्ट है वो भी लेवल में रहे, उसकी कम की जा सके, तो इसके लिए भी केमिकल यूज किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारी हर्ब्स हैं, जो रेयर हर्ब्स हैं, वो उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो कीमती हैं, वो हर जगह पे आसानी से नहीं मिल सकती हैं। तो जड़ी बूटियां तो ऑलरेडी ही कुछ जो ज्यादा मात्रा में मिलती हैं वो कम होती हैं प्राइस, लेकिन जो रेयर होती हैं उनकी कीमत ज्यादा होती है। लेकिन केमिकल्स जो हैं वो तो हमारे लैब में भी बनाए जाते हैं, हर जगह पे अब आसानी से कम प्राइस में मिल जाते हैं, तो पर इनका यूज करके हमारे लिए फायदा ज्यादा नहीं होता है। तो अब हम ये देख सकते हैं, जानकारी लेंगे, खुद लेंगे, दूसरों को भी देंगे कि हमारे पेस्ट में क्या होता है। अब बात करें गैनोजी प्लस टूथपेस्ट की, तो ये इसमें सारे कुछ नेचुरल चीजें मिली हुई हैं। इसमें गैनोजी प्लस टूथपेस्ट की बात करें तो इसमें ट्राइक्लोसॉन नहीं है, पैराबेन भी नहीं है, SLS और SLES जो है वो भी नहीं है, सिलिका नहीं है, फ्लोराइड नहीं है, आर्टिफिशियल कोई स्वीटनर नहीं है, किसी तरह का कोई भी कलर फ्लेवर नहीं है, और किसी भी तरह का कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। अगर हम गैनोजी प्लस को देखेंगे तो उसका कलर भी एकदम हल्का ग्रे शेड में है, ना प्योर वाइट है, ना वो है, और इसमें किसी भी तरह की मिठास नहीं है। यानी कि ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है। हम अपने दांतों को अपने ओरल हेल्थ में जब हम शुरुआत करते हैं तो दिन की सुबह में ही हम केमिकल अपने शरीर के अंदर नहीं डालते, क्योंकि स्किन से जब भी कोई चीज टच होती है, क्योंकि हमारी स्किन जिंदा होती है, कोई भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो धीरे 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 धीरे, अगर हम एकदम माइक्रो में भी काउंट करें तो केमिकल्स हमारे अंदर जाते ही हैं, और धीरे धीरे वो किसी न किसी तरह की समस्या आगे भविष्य में खड़ी कर ही देते हैं। इसके साथ में गैनोजी प्लस टूथ में फिर है क्या? सवाल ये उठता है कि जब ये चीजें नहीं है तो फिर आपके टूथपेस्ट में क्या है? तो हमारे गैनोजी प्लस टूथपेस्ट में है ज़ाइलोटॉल, जो कि एक नेचुरल स्वीटनर का काम करता है, पिपरमेंट ऑयल है, साथ में गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट है, और कुछ बेसिक चीजें हैं जो इन पाउडर फॉर्म को पेस्ट फॉर्म में लाने के लिए यूज की जाती हैं। किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल इस पेस्ट में नहीं है। तो ये चीजें जब हमारे पेस्ट में है तो किस तरह से ये हमारे दांतों की देखभाल भी कर सकती हैं। यूं तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और हम इसके बारे में सेशन नेक्स्ट टाइम फिर कभी रख सकते हैं। ये टूथपेस्ट को जब हम यूज करते हैं तो हमारे दांतों की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है, एंटीबैक्टीरियल है, यानी किसी तरह का जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे मुंह में पनपते हैं उनको ये रोक देता है, फ्रेशनिंग रखता है, हमारे गम्स को प्रोटेक्ट करता है, जो गम्स या तो स्वेलिंग हो जाती है या कभी दर्द होता है, उनमें रेडनेस आ जाती है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बीच बीच में आती, कभी होती कभी नहीं होती है, ठंडा गर्म लगना, तो इस तरह की सारी समस्याएं जो भी दांतों की हैं, आप सभी जो भी जानते हो कि दांतों में ये समस्या हो सकती है, उन समस्याओं के लिए एक ये समस्याएं अनेक है, लेकिन डॉक्टर जो है वो एक ही है, गैनोजी प्लस टूथपेस्ट। इसके अलावा भी ये पर्सनल यूजेस के हिसाब से हम देखें तो कुछ इसके मल्टीपल यूजेस भी हैं, जो हमारे कई तरह के, अगर डाइजेशन प्रॉब्लम है, या एसिडिटी है, वोमिटिंग है, या पेन हो रहा है, तो इस तरह से, या इंसेक्ट बाइट कर गया है, तो इसके हमारे पर्सनल अनुभव के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो अगर हम ये पेस्ट जब हम लोगों को बताएंगे कि हम जो कर रहे हैं और ये पेस्ट है, इसमें क्या फर्क है और आपको ये कैसे फायदा करेगा, तो लोग जो है वो थोड़ा सा इन चीजों को यूज करने के बारे में सोचेंगे। इसके साथ ही कुछ ये मेडिकल में जो है कलर कोड दिया जाता है। हर पेस्ट में हम देख सकते हैं कि कलर कोड होता है, चाहे वो कोई सा भी पेस्ट मार्केट में अवेलेबल हो, सभी में कलर कोड होता है। अगर इन कलर कोड का जो है कुछ डेफिनेशन भी ये दी गई है कि अगर ब्लैक है तो उसमें पूर्ण रूप से केमिकल से बना हुआ है, अगर रेड है तो उसमें कुछ नेचुरल चीजें साथ में केमिकल्स मिले हुए हैं, ग्रीन है यानी कि उसमें ऑल नेचुरल थिंग्स जो है वो डली हुई हैं, और अगर वो ब्लू कलर का बार कोड है तो उसमें नेचुरल प्लस मेडिसिन से मिलकर बना हुआ है। और अगर हम देखते हैं तो जो हमारा गैनोजी प्लस टूथपेस्ट है वो ब्लू कलर का बार कोड है, यानी कि हम उसको जो दांतों का डॉक्टर कहते हैं इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें नेचुरल चीजें हैं, साथ में मेडिसिनल वैल्यू वाला गैनोडर्मा हर्ब भी हमारे पेस्ट में ऐड है, जो हमारे दांतों की पूर्ण रूप से रक्षा करता है। इसके बाद तीसरा प्रोडक्ट आता है हमारा चाय।
चाय एक ऐसी चीज है जो आज के समय में हर कोई पीता है और बिना चाय पिए व्यक्ति का गुजारा नहीं हो सकता। यानी कि एक तरह से देखें तो एक ये जो आनंददायक जो नशे के रूप में हो गया है कि अगर हम चाय नहीं पिएंगे तो हमारे दिन की शुरुआत जो है वो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक 0 कैलोरी, 0 कार्बोहाइड्रेट, 0 फैट बेवरेज डीएक्सेन टी के बारे में, जो हमें शौक के रूप में जो लोग दूध की चाय का सेवन करते हैं उनसे उनको भी पता है कि कितने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है, हमारी संस्कृति में भी है, हम मान सम्मान में हैं, दोस्तों के कहने पे कोई रिश्तेदार घर पे आया तो हम चाय सम्मान के रूप में लोगों को ऑफर करते हैं, पिलाते हैं। वो एक व्यवहार में है कि अगर हमने किसी को नाश्ता दिया है तो साथ में हम चाय जो है व्यवहार के रूप में देंगे। पर वो दूध की चाय हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए कितना तरह से नुकसान देती है, ये खैर जो पीते हैं उनको भी पता है, जो नहीं पीते हैं उनको भी पता है। लेकिन फिर भी हम पीते हैं जानबूझ के। हम जो है दूध और चाय पत्ती खरीद के लाते हैं, एक जहरीला केमिकल लेके आते हैं, उसको बनाते हैं और उसको हम पीते हैं। यानी कि पैसा खरीद के हम जहर अपने बॉडी में दे रहे हैं जो तरह तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। और ये जो भी चाय पीते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इन समस्याओं का अनुभव करते होंगे। पर एक ऐसी चाय जो हमारी सेहत को बहुत अच्छा कर सके, तो अगर ऐसा ऑप्शन हमारे पास है तो हम इसे क्यों नहीं यूज करें? करना चाहिए, क्योंकि चाय ऐसी चीज है कि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कभी भी हो, हम चाय को यूज ही करते हैं। तो अगर हम उस चाय की जगह पे चाय उतनी हार्मफुल अपने जो मूल रूप है उसमें नहीं है, लेकिन जब हमारा जो बनाने का तरीका है उस तरीके में आकर के चाय जो है हमारे लिए ज्यादा नुकसानदेह हो जाती है। तो अगर हम उस चाय का या तो तरीका बदल दें, जैसा दिखाया जाता था पहले के जमाने में कि आपने पानी पत्ती और पानी उबाल लिया, फिर दूध अलग से डाल के और दोनों को मिला के पी लें। पर दूध के साथ जब चाय उबलती है तो वो हमारे लिए बहुत हानिकारक केमिकल क्रिएट करती है, जो हमारे अंदर के हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है, हमारे पाचन को गड़बड़ कर देती है और तरह तरह की समस्याएं जो है वो होने लगती हैं। तो उससे अगर हमें दूर रहना है तो या तो हम तरीका बदल दें या फिर हम चाय रिप्लेस कर दें। एक बेहतरीन चाय का सेवन करें जो प्योर अल्कलाइन है, क्योंकि जब हम दूध की चाय का सेवन करते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी का फॉर्मेशन करती है, उसकी जो तासीर है वो एसिडिक हो जाती है, क्योंकि दूध में भी एक एसिड होता है और जो चाय में है उसमें भी एक एसिड होता है। तो इस तरीके से चाय, दूध की चाय हमारे लिए एसिड का फॉर्मेशन करती है। तो जब हम इस वजह से ही हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ रहता है, क्योंकि ज्यादातर हमारा जो सिस्टम है वो एसिडिक ही होता है, जबकि हमारा पाचन का जो सिस्टम है वो एल्कलाइन होना चाहिए। जितना ज्यादा क्षारीय होगा उतना अच्छा हमारा अंदर से डाइजेशन सही रहेगा। पर आजकल का जो खाने पीने का जो बनाने की प्रोसेस है, जो चीजें हम खाते हैं, चाहे वो फास्ट फूड हो या तली हुई चीजें हों, तो वो हमारे बॉडी में एसिडिक जो है वो ज्यादा हो जाती हैं और क्षारीय चीजें जो है वो कम हो जाती हैं। यानी कि हमारी बॉडी 80% क्षारीय होनी चाहिए, 20% एसिडिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो जाता है बिल्कुल उल्टा। हमारी इंटरनल बॉडी जो है वो 80% एसिडिक हो जाती है और 20% ही बेस रह जाता है। तो क्षार हमें मिलेगा कहाँ से? या तो हम कच्ची फल सब्जियां खाएं, सलाद खाएं, रेशेदार सब्जियां फल खाएं, तो इनसे हमें जो है वो क्षार मिलेगा। और अगर हम ये चीजें नहीं खा पाते हैं तो हम एक चाय तो बदल ही सकते हैं। एक ऐसी चाय जो प्योर एल्कलाइन है, टेस्टेड है, अगर हम इसका रेगुलर सेवन जब यूज करना शुरू कर देते हैं तो ये हमारे पीएच को बैलेंस करती है और हमें एसिडिटी से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे बचा लेती है। इसके साथ ही हमारा ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, यानी कि जो फ्री रेडिकल जो होते हैं, और ये रेडिकल्स ही हमारे शरीर में जो है बीमारियों को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट ही होता है जो उस ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल को रोकता है और हमें बीमार होने से बचाता है।
इसके साथ ही ये हमारे डाइजेशन को हेल्प कर अच्छा रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यानी कि जब हम इसका सेवन करने लगते हैं तो चाहे एसिडिटी हो, खट्टी डकार हो, कॉन्स्टिपेशन हो, मुंह में छाले हो, या जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी चीजें इस चाय के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। यानी हमें ना तो एंटा एसिड लेने की जरूरत है, ना छालों की दवाइयां लेने की जरूरत है, ना सुबह सुबह हमें एंटा एसिड गोलियां लेने की जरूरत है। हम इन बिना गोली दवाइयों के बगैर भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही ये ब्लड शुगर को भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। इसके साथ ही ये हमारा जो ओवरवेट होता है उसको भी रिड्यूस करने में मदद करती है ये चाय, और हमारा स्ट्रेस को भी रिलीव करती है। यानी कि इसमें जो अमीनो एसिड और एल-थाइनिन जो एसिड होता है, वो अमीनो एसिड हमारे जो स्ट्रेस होता है उसको मुक्त कर देता है, और हम बिल्कुल तनाव फ्री हो जाते हैं, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, और हमें अच्छी नींद भी आती है। इसके साथ ही ये चाय बहुत अच्छी है, जो हमारे स्किन को, हेयर को, नेल को बहुत अच्छा स्मूथ और शाइनिंग रखने में मदद करती है। तो अगर इतनी सारी चाय के फायदे हैं, और जो हमें एक हेल्दी और रिफ्रेशमेंट का फील करवाती है, और जो दूसरी चाय से होने वाले नुकसान है उनसे बचाती है, तो क्या हम इस चाय को यूज नहीं कर सकते हैं? अगर हम अपने लिए अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो हमें कुछ चीजों में बदलाव, थोड़ा सा माइंड को ओपन करना होगा, और इन चीजों को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत हद तक बीमारियों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो क्यों नहीं हम एक जो कप ऑफ हेल्दी टी है और जो अफोर्डेबल प्राइस में है उसको हम यूज करें और सभी स्वस्थ रहें। तो ये बातें हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, तब हम उनसे ये इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। जब चर्चा करेंगे तो जानकारी जब सामने वाले को होगी, उसका विश्वास जगेगा, तो वो इन प्रोडक्ट को आराम से लेगा। इसके बाद जो हमारा चौथा मेन पिलर है वो है हमारा न्यूट्रिशन, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा पोषण ना हो मिलना हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां जो है वो पैदा करता है। चाहे हम उसको शुरुआती दौर में हम ये कहें कि हमें बहुत थकान लगती है, हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहती है, हमें बहुत आलस आता है, शरीर में हाथ पैर में दर्द रहता है, सर दर्द होने लगता है, उतना हम अच्छा फील नहीं कर पाते हैं। आज घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है। तो ये जो दर्द होने की प्रॉब्लम, बाल झड़ रहे हैं, हमारा जो हमें ब्लड की कमी हो गई है, तो ये सारी चीजें शुरुआत में तो छोटी लगती हैं कि सिर्फ ऐसा हो रहा है हमारे साथ, लेकिन यही चीजें जब रेगुलर बनी रहती हैं लगातार, तो एक बीमारी का रूप लेकर वो बाहर आ जाती है। तो जब डॉक्टर के पास अगर हम कभी जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा यही बोलते हैं कि ये बीमारी आपकी 2 दिन 4 दिन में पनप पैदा होकर के बाहर नहीं आई है, एक लंबी प्रोसेस थी जो पहले धीरे 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 अंदर होती गई। जब वो अंदर से बॉडी जो है उसको सहन करने की क्षमता उसकी खत्म हो गई, तो वो बाहर जो है वो आ गई, और हमारे सामने ये हुआ कि हम इस प्रॉब्लम से ग्रसित हो गए हैं। तो न्यूट्रिशन को अच्छा रखने के लिए इस पृथ्वी का सबसे बेस्ट फूड है स्पारुलिना, जो टीएक्सएन कंपनी एक अफोर्डेबल प्राइस में और एक सही शुद्ध 100% बिना किसी केमिकल के नेचुरल चीज हमारे सामने लेके आया है, जिसको हम यूज करते हैं तो हमारे सारे जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनको एक ये वन सोल्यूशन मिल जाता है। ये सबसे इस पृथ्वी का सबसे मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, इजिली अफोर्डेबल है, और ये हर तरह की जो हमारे पोषण से संबंधित जो कमी होती है और उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको रोकने का काम करता है। 100% वेजिटेरियन है, रिचेस्ट नेचुरल होल फूड है, सभी तरह के जो पोषण जो हम के लिए हम जो लेते हैं, चाहे फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, उन सभी का एक ये होल मिश्रण है। हमें वो सब चीजें अगर नहीं खाते हैं, अगर हम ये खाते हैं तो उसकी पूर्ति हमारे शरीर में हो जाती है, इजिली डाइजेस्टेबल है, और 0% कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की भी संभावना नहीं है। और ये हर व्यक्ति, जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग पर्सन तक हर कोई इस फूड को यूज कर सकता है और वो स्वस्थ रह सकता है। इसमें है क्या क्या, आखिर इसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें हर
बच्चे से लेके बुजुर्ग तक को ये स्वस्थ रख सकता है। तो बहुत सारे इसमें यूं तो 46 एलिमेंट है जो हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम बात करें तो इसमें बीटा कैरोटीन है जो हमें गाजर से मिलता है, पर हम वो गाजर साल भर रेगुलर नहीं खा पाते हैं। विटामिन बी है, कैल्शियम है, 60% प्रोटीन है, यानी कि ये रिचेस्ट प्रोटीन वाला प्रोडक्ट है जो इस पृथ्वी में प्रोटीन इसके अलावा कहीं भी इतना ज्यादा नहीं मिलता है। ये हम जब भी जिस किसी ने भी अगर एजुकेशन लाइन में जब रहे हैं तो 10th 12th की साइंस की बुक में है, उसके बाद से कॉलेज में जब हम पहुंचते हैं तो उसमें तो डिटेल में पूरे नॉलेज है। तो ये बेसिक है, जब हमें ये चीजें बताई जाती हैं कि स्पायरुलिना से बेस्ट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, पर हम इसको यूज करने का जब सोचते हैं तब हमें इसका बेनिफिट भी पता चलता है। ये इसमें भरपूर आयरन है, क्लोरोफिल है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, विटामिन और ट्रेस एलिमेंट है, अमीनो एसिड है और ओमेगा 6 भी है, जो कि स्पेशली मदर मिल्क में ही मिलता है। यानी कि जो रहता है, अगर हम अपने जो आसपास के लोग हैं उनमें अगर देखें तो जो बच्चा अगर 6 मंथ तक जो कहते हैं कि सिर्फ मदर मिल्क के अलावा हमको उसको कुछ भी नहीं देना है, यानी कि वो कितनी पावर रहती है मदर मिल्क में कि बच्चे का जो बेस है वो बहुत मजबूत हो जाता है। तो वो मदर मिल्क हमें उसके बाद तो नहीं मिलता, लेकिन अगर हम स्पायरुलिना का सेवन करते हैं तो वो मदर मिल्क भी हमें मिलने लगता है। यानी हम सोच सकते हैं कि कितनी पावरफुल चीज हमारे पास में है, और अगर हम इसको यूज करते हैं तो हम सारी तरह की डेफिशिएंसी से अपने आप को बचा लेंगे। अब यूं तो सभी बहुत जगह पे आपको स्पायरुलिना जो है वो मिल जाएंगी, लेकिन अगर मैं बात करूं कि डीएक्सएन की जो स्पायरुलिना है वो 100% नेचुरल है। आपको हो सकता है कि दूसरे उसमें किसी भी तरह का मिलावट देखने को मिल जाए, लेकिन हमारी जो है स्पायरुलिना डीएक्सएन कंपनी की वो 100% नेचुरल है, क्योंकि हमारा खुद का कल्टीवेशन है। हम किसी की और की गई खेती को हम खेती से जब वो सामान नहीं ले रहे हैं, पहले हम खुद ही खेती कर रहे हैं, हमारे खुद के प्लांट्स हैं, हम उसमें किसी तरह का भी कोई भी कलर ऐड नहीं है और किसी तरह का कोई भी टॉक्सिन्स नहीं है, आईएमए द्वारा पूरी तरह से प्रमाणित है और ये 100% सुरक्षित है। ये जो इसकी पूरी रिसर्च रिपोर्ट है, रिसर्च में ये पाया गया है कि इसमें जो चीजें हमें दावे किए गए थे वो सारी चीजें मिली हैं, ज्यादा ही मिली हैं, उससे कम नहीं मिली हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्पिरुलिना 100% नेचुरल है, सुरक्षित है, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है, इसलिए किसी तरह को नुकसान नहीं करता है और हम जो है बेझिझक सभी को खाने की सलाह दे पाते हैं। इसके साथ ही अगर कुछ फैक्ट्स देखें तो जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो स्पायरुलिना को रिकमेंड करती हैं। जैसे WHO रिकमेंड करता है, उसने कहा है कि इसमें प्रोटीन और आयरन का भरपूर स्रोत है, बहुत अच्छा स्रोत है, जो अगर हम बच्चों को देते हैं तो हम उनको माल न्यूट्रिशन से बचा सकते हैं। नासा और यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है उनका कहना है कि जब लंबे समय के लिए लोग स्पेस मिशन के लिए जाते हैं तो वो स्पायरुलिना ही अपने साथ में एज ए फूड सप्लीमेंट लेके जाते हैं। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि जो फ्यूचर का बेस्ट न्यूट्रिस्ट फूड होगा वो स्पायरुलिना ही है, और इमसैम ने भी ये बताया है कि जो भी स्पायरुलिना जो है वो बहुत ही अच्छा पोषक तत्व है इस पृथ्वी का, और उसे हम इमसैम तो जो माल न्यूट्रिशन के लिए जो संस्थाएं जो काम करती हैं वो स्पायरुलिना डीएक्सएन की स्पायरुलिना को ही यूज करते हैं। तो अगर हम एक नॉर्मल मॉडल लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो बिल्कुल हम फ्री हैं, किसी तरह का दबाव नहीं है, हम उन्हीं समस्याओं को सहते हुए झेलते हुए उसी तरह का जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमें बदलाव की जरूरत है, हम अपने ज्ञान का हमें यूज करना चाहिए एक सही दिशा में, तो हम डीएक्सएन लाइफस्टाइल को अगर अपनाते हैं तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, सुंदर दिख सकते हैं, कम उम्र के दिख सकते हैं, हमारी जीवन शैली से जुड़े हुए जो रोग हैं उनको हम दूर कर सकते हैं, कुछ असंभव बीमारियां जो है उनसे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं, हमेशा एनर्जेटिक बने रह सकते हैं। तो ये कुछ मेरे अनुभव थे, मेरी बातचीत थी, जो जब हम किसी भी व्यक्ति से जब बात करते हैं कि हमें प्रोडक्ट को सेल करना है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर हम सेल नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब भी हम किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं तो इन सब चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए और ओवर क्लेमिंग से हमें बचना है।
और साथ ही पहले हमें सामने वाले से एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर बिल्ड करना है, उसे जो है वो बिल्कुल रिलीफ में रखना है, ताकि वो किसी तरह का असमंजस नहीं रहे सामने वाले के दिमाग में। फ्री माइंड से वो बात करे, ओपन माइंड से हमारी बातों को सुने, समझे, और एक चर्चा के दौरान हम उन समस्याओं तक पहुंचे और उस समस्या का समाधान भी उन तक पहुंचाएं। तो इस तरीके से जब हम इस काम को करेंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और प्रोडक्ट की सेलिंग को और अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो ये थी मेरी बातचीत। उम्मीद करती हूँ कि आप जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं उन लोगों को आज के सेशन से कुछ लाभ वाली जानकारियां मिली होंगी। तो थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे मौका दिया अपने अनुभव शेयर करने का, अपनी बातचीत करने का। सो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैडम। बहुत बेहतरीन तरीके से आज जो सेशन था, आप नेट डिस्कनेक्ट होने के बावजूद भी आपने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज किए, और उसके साथ साथ अपने सोप, टूथपेस्ट, चाय, हमारे स्पिरुलिना और गैनोडर्मा के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया। उम्मीद करता हूँ नियर फ्यूचर हमें ऐसे ही सेशन हमें आपसे मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, कल फिर हम मिलेंगे ठीक 12 बजे।